नीचे करा लिया, मन के थॉट को कैसे नीचे करेंगे? उसके लिए बहुत पावरफुल हीलिंग मेडिटेशन करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल फील होगा आपको। अब करना क्या है? फील करना है। 30 सेकंड जो है देखना है, 30 सेकंड स्क्रीन पर देखेंगे, 1 मिनट तक अनुभव करेंगे, ठीक है ना? 30, थोड़ा उस साइड हो जाइए, आप उस साइड हो जाएंगे सभी लोग। 30 सेकंड जो है देखना है और 1 मिनट एक्सपीरियंस करना, फील करेंगे कि परमात्मा की हीलिंग रेज आ रही है और पूरी ब्रेन के एक सेल में जाकर जहां भी टॉक्सिन है, जहां पे भी ब्लॉकेज है, उन सब ब्लॉकेज को रिमूव कर रही है। हर एक इमोशन कोई ना कोई आर्गन में जाकर बैठ जाता है। जहां जो बहुत ज्यादा, बहुत फिक्र में रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत बातों को पकड़ता है, उसको कंधे से रिलेटेड दर्द होगा, वहां इमोशन बैठ जाएगा। जो बहुत गिल्ट में रहता है, उसको पेट में जाकर वो, या ब्रेन में जाकर बैठ जाता है। वो इमोशन को निकालना बहुत जरूरी, इमोशनल फ्रीडम, इमोशनल फिटनेस बहुत जरूरी है। फील करेंगे एनर्जी परमात्मा से, ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है शिव परमात्मा से, और वो पूरी बॉडी की एक एक सेल को, एक एक पार्ट को चार्ज कर रही है। स्क्रीन पर देखें, 30 सेकंड देखकर 1 मिनट एक्सपीरियंस, अगले 10 मिनट। जो रेड पैचेस दिख रहे हैं वो ब्लॉकेज है, मेरी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव संस्कार है। वो जो बॉडी में कहीं ना कहीं चिपक गए हैं, वही बीमारी के रूप में बाहर आते हैं, वही बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। यदि मैंने मेडिटेशन में उसको क्लीन कर लिया, हील कर लिया, डिटॉक्स कर लिया, तो मैं बहुत बहुत शक्तिशाली, ऊर्जावान, खुशनुमा फरिश्ता बन जाऊंगा। जिसको माइग्रेन है वो भी यदि 5 मिनट इसको प्रैक्टिस करता है, उसको तुरंत हीलिंग महसूस होती है। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, वहां पर वो एनर्जी को फ्लो करे, फील करेंगे एक एक सेल चार्ज हो रही है, बॉडी का एक एक पार्ट हील हो रहा है, चार्ज। एक मिनट देखेंगे और 30 सेकंड देखेंगे, 1 मिनट अनुभव करते रहेंगे, अगले 7 मिनट तक। बहुत पावरफुल।
दोनों हथेली रगड़ लेंगे, चेहरे पर लगाएंगे। लाइट ऑन। कैसा फील कर रहे हैं सभी? ये रोज मेडिटेशन में करना है। अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल प्रूवन टेक्निक, देखिए आपने मेडिटेशन कर रहे थे और 2 मिनट हम बाहर गए, कुछ टेक्निक इनको सिखाई, माइंड पावर की कितनी बड़ी पावर होती है वो प्रैक्टिकल अभी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए 4 भाई आ जाइए, कोई नए भाई 4 आप आइए, नए वाले आप आओ, प्रतीक और आप भी आ जाओ। हाँ, आपके बाजू वाले आ जाओ, चश्मा वाले भाई। हाँ, बाकी आप बैठे रहो भैया, जो आश्रम वाली बात। नए को चांस, यूथ का प्रोग्राम है, आप अभी रहिए। अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। आपका नाम? आदित्य। आदित्य भाई, अब आपको क्या करना है, इनको आदित्य को एक उंगली से उठाना है। ठीक है, ऐसे उंगली लगाइए, आइए आइए, आप इधर रहिए, चार की तरफ खड़े होइए, चारों तरफ ऐसे करके उंगली लगाकर उठा के, कैसे करके उंगली लगाना चलो। और देखिए उठ रहा है तो ठीक, उंगली से उठ रहा है तो ठीक है, माइक देना, उठ रहा है तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना। जैसे आप बताना कि एनर्जी लगा रहे कि नहीं लगा रहे, वहां लगाइए पैर हल्का, वहां हल्का उंगली बताओ। ठीक है, अब मेरे को बताना एनर्जी लगा रहे कि नहीं लगा रहे। हाँ, एनर्जी फुल है, यस फुल लगा रहे, फुल। ठीक है, आपको भारी लग रहा है आपका सर? हाँ, ठीक है, ओके। चलो अब हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं, यहीं पर देखिए, और यहीं पर हमारी जो टीम है उनके साथ हमने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा बाजू में रहकर देखिएगा। ठीक है, अपनी अपनी इस पोजीशन में आ जाओ। मोबाइल वगैरह क्या, पर्स से कुछ मोबाइल है, मोबाइल निकालो, अपने हाथ जेब का मोबाइल निकाल लो सभी, मोबाइल होगा तो वहां रख दो, मोबाइल नहीं, राजऋषि जी मोबाइल निकाल दो। अभी आप सभी लोग फील क्या करेंगे कि आदित्य जी जो है बटरफ्लाई है, क्या है बोलो, क्या है बटरफ्लाई, क्या है, क्या हो आदित्य आप? बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई कैसे रहते हैं? हल्का रहता है, क्या रहता है, कैसा रहता है? ठीक है, आप क्या करेंगे, हम माइंड पावर का प्रैक्टिकल करेंगे। पहले हम इनका वजन निकाल कर फेंकेंगे, कहां से फेंकेंगे? माइंड से, इनके माइंड से और खुद के माइंड से भी वजन निकाल कर फेंकेंगे, और फिर इनको, इनका वजन तो निकाल कर फेंक दिए, फिर अपने अंदर एनर्जी भरेंगे, और फिर आप प्रैक्टिकल देखेंगे, इनका वजन निकाल कर फेंका, हमारे अंदर एनर्जी भरा, और प्रैक्टिकल देखेंगे, इनको वो फील हो जाएगा, हमको तो वो फील होगा ही, इनको वो फील होगा। और जो हमने अभी प्रैक्टिकल इनको बताया है, जो हमारी टीम है, इनको हमने विद इन 5 मिनट जब आप मेडिटेशन कर रहे थे तभी बताया, तुरंत यहां से जाकर बाजू में। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल करें। आप सिर्फ मन में क्या सोचो, बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई क्या हो, आप क्या हो, चलो हिप्नोटाइज तो नहीं हुए ना? देखो मुझे हिप्नोटिज्म नहीं आता, हिप्नोटाइज तो नहीं हुए ना अपन लोग, तो अभी सीखे ना। हाँ ठीक, थोड़ा आगे आप लोग क्या समझेंगे, क्या है बटरफ्लाई? आपका काम आप ही लोग कर रहे हैं, एनर्जी, ठीक है ना? क्या क्या अनुभव करना, बटरफ्लाई पूरा। आप ऐसा मत समझो चमत्कार कर रहे हो, जादू का खेल चल रहा है, ऐसा नहीं समझना, क्या होगा क्या होगा नहीं, आपको क्या संकल्प करना है, बटरफ्लाई। चलो ठीक है, और आप लोग चेक करो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोग चेक करते जाओ। ठीक है, भगवान का एनर्जी 1 2 3 4 5 6 कितना एनर्जी लग रही है आपको, कैसा लग रहा है, वजन कितना लग रहा है? बहुत कम। क्या हुआ? बटरफ्लाई। वाह, देखा आप लोगों ने, है ना? फिर से ट्राई करना, आप लोग, आप ट्राई करो, देखो ऐसे करके उठा, वजन कितना देखो, जब इसे कर रहे थे ना, हाथ नहीं, उंगली, अंगुली से हल्का हल्का लग रहा है वजन, है ना? क्योंकि इनके माइंड में वजन है, इसलिए वजन लग रहा है। हमारे माइंड में हमने वजन को भी निकाल कर फेंक दिया, इनके माइंड से भी और खुद के माइंड से, यस और नो? देखो ये प्रैक्टिकल सबकॉन्शियस माइंड की बात है, कुछ नहीं है।
कितनी देर ट्रेनिंग दी आपको? 2 मिनट। 2 मिनट। कितनी देर ट्रेनिंग दी? 2 मिनट। आपको पहले में अपनी कुछ बात तो नहीं, मैच फिक्सिंग तो नहीं है, प्रैक्टिकल। और आदित्य को सबसे बड़ा फील हो रहा वो बात है। तो आप सबके वाइब्रेशन और हम सबकी साइमन एक साथ संगठित पावर एक है। हम जब हम एक हो जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रैक्टिकल में देखा आपने, प्रैक्टिकल में देखा। अभी आदित्य भाई पहली बार आप यहां आए, खड़े हो जाइए। आपके बॉडी के कौन से पार्ट का नाम आदित्य है बताओ? पूरे बॉडी का। हाँ, पूरे बॉडी का। ठीक है। अभी हम कुछ उधारी लेते हैं, ठीक है? थोड़े समय के लिए आपके दोनों हाथ को, ठीक है, हमारे ब्रदर, क्या नाम है आपका? साई प्रसाद जी। साई प्रसाद ने दोनों हाथ को उधार ले लिया आपका, तो आपका नाम क्या रहेगा? आदित्य। आदित्य रहेगा। पैर भी उधार ले लिया, हाँ, कान भी ले लिया उधार, आंख भी ले लिया उधार, फिर भी आदित्य। ठीक है। हार्ट भी बदल गया, फिर भी आदित्य। ब्रेन 99% डेड कॉमा की स्थिति में, फिर भी आदित्य। आत्मा निकल गई है, आत्मा यहां पर निकल गई और बॉडी पड़ी है, हैं? डेड बॉडी। तो एक्चुअल में कौन हो आप? आत्मा आदित्य है, बॉडी आदित्य है, ठीक है ना? समझ में आया? तो बॉडी का नाम था, पर एक्चुअल में कौन है? आदित्य, आत्मा है। सब एक बार कर्म इंद्रियों की सबकी मीटिंग हुई कि कौन बड़ा? आंख बड़ी, नाक बड़ी। एक दिन आंख काम में नहीं आई तो चलो गया, अंधे लोग भी जिंदा रहते हैं। मुख काम में नहीं आया तो चला गया, पर आत्मा काम में नहीं आई तो राम राम। तो हम एक्चुअल में कौन है? आत्मा है। अच्छा, गाय का बछड़ा कैसा होता है? लॉजिक नहीं लगाना, गाय जैसा ही होता है। तोते का बच्चा कैसा होता है? अच्छा, शेर का बच्चा कैसा होता है? तो आत्मा के पिता कैसे होंगे? आत्मा ही जैसे होंगे। आपके पिता आत्मा के पिता है ना, मेरे भी पिता, आपके भी पिता एक, मेरे भी पिता। तो हम आपस में क्या कहलाए? भाई भाई। हम लोग आपस में क्या कहलाए? इसलिए कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब किसके आधार पर भाई भाई? तो आप मेरे भाई हो, इसलिए आपकी फीस फ्री है, ठीक है? समझ में आया? तो हम सब क्यों समझते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि हम सब आत्मा है और हम सब भगवान के बच्चे, इसलिए एक हैं हम। इसलिए एक नहीं है कि बस प्रोग्राम में आए तो एक ताली बजा दिया, पर रियल में हम आत्मा हैं, इसलिए एक है। राइट? समझ में आया? हम एक है, परमात्मा के बच्चे। अब मैं जो आपको अगली टेक्निक कराने वाला हूं, बहुत पावरफुल टेक्निक है। उसमें आपके अंदर के कई गुना कई बहुत सारी चीजें पकड़ कर रखी, वो ब्लॉकेज निकलेंगे। तो उसमें क्या करना है? आपको माइंड की स्क्रीन पर जाना है। आपके अंदर में भी सिनेमा थ्रेड, सोचिए कि एक सिनेमा हॉल है और आप उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अपनी फील्ड में देखना है कि मैं खड़ा हूं और मुझे कौन से नेगेटिव थॉट ने पकड़ कर रखा है। मॉन्स्टर में जैसे आप खड़े रहिए ऐसे और आप इसके हाथ को पकड़िए, कोई इधर खींचिए, कोई इधर खींचिए, खींचिए। तो ऐसे आपको किसने गिरफ्त में लिया है? नशे ने लिया है, आलस ने लिया है, ईर्षा ने लिया, अलबेलेपन ने लिया है, स्क्रॉलिंग ने लिया है। किसने लिया है? आपको पकड़ा है। तो आप खड़े हैं और यदि आप आजाद नहीं हुए तो क्या होगा? जीवन में खुश रह पाएंगे? आनंद आनंद ले पाएंगे? एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो किस किस से स्ट्रक है आप? किस किस से फंसे हुए? किस किस में आपकी बुद्धि अटकी हुई है? किस किस मॉन्स्टर ने आपको पकड़ कर रखा है? कब दिखेगा ये? अंदर जाओगे। अंदर जाने की जर्नी को मेडिटेशन कहते हैं। हम लोग जाएंगे अभी, ठीक है? क्लियर? सभी को बैठो, सब लोग चलते हैं। चलिए, रेड लाइट करेंगे, सब लोग लेकर जाएंगे, ठीक है? अंदर जाएंगे सभी। और करना क्या है? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और ये टेक्निक जो है ना, हमने अभी तक लाखों लोगों को कराई है। मैं आपको देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। जब तक पानी तो अभी हम ब्लॉकेज को निकालेंगे, क्योंकि देखो आर्मी में जो हमारे इंडियन आर्मी है या कोई भी आर्म फोर्स है, फिजिकली बहुत वो स्ट्रांग है, बट उनके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंज रहते हैं। घर से दूर रहते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस रहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, बड़ा ऑफिसर है, कमिश्नर है, एसपी गोली मार लिया। क्यों? क्योंकि आज दुनिया में सब कुछ सेट है, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, ज्वेलरी सेट, पर माइंड अपसेट। सेट किसको करना है? इसको सेट करना है। किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, किसी कोई भी मेंटली चैलेंजेस, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है ना? इमोशनल फिटनेस किसी की भी कम हो सकती है। तो एक तो डॉक्टर को भी बताना और मेडिटेशन जरूर करना है, उसी के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो मेडिटेशन करेंगे और जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। देखिए,
अभी हमें इस टेक्निक में सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम भी करेंगे, इसमें ये कनेक्ट है, बहुत पावरफुल। और ये जो मैं बता रहा हूं जस्ट एक टेक्निक नहीं है, प्रैक्टिकल में फील होगा। करना क्या है, आपको अपने अंदर में जाना है, देखना स्क्रीन है, और आप जैसे हमारे बीके भाई बहन है, वो प्रैक्टिस क्या करेंगे कि मुझे कौन से ऐसे संस्कारों ने पकड़ा है जो मुझे फरिश्ता नहीं बनने दे रहा, मेरा संपूर्ण स्वरूप सामने है, पर कौन कौन से संस्कार ने, आलस ने कल कर लेंगे, पुरुषार्थ परसों कर लेंगे। ऐसे ही जो हमारे नए भाई बहन है, उन्होंने कौन से आलस, अलविलापन, कौन सी एडिक्शन, तो जो भी नेगेटिव थॉट ने आपको पकड़ा है, उससे अपने आप को छुड़ाना है, उससे आज आपको उस नेगेटिव को ब्लास्ट करना है। तो क्या करेंगे, आप स्क्रीन के, आपका स्वरूप जो है स्क्रीन के पास जाएगा, और एक मेडिटेशन के द्वारा आपको एक बहुत सुंदर डिवाइन गदा प्राप्त होगा, अस्त्र। और जैसे ही मैं बोलूंगा 3 2 1, आपको मैं जैसे ही बोलूंगा 3 2 1, आपको क्या करना है, हिट करना है, और उस चार्जिंग चालू कर दीजिए सर, चार्जिंग हिट करना है, और फील, मैं जैसे बोलूंगा 3 2 1, तो आप क्या करेंगे, वो स्क्रीन में जोर से हिट करेंगे, तो 25% वो हिस्सा नेगेटिविटी का स्क्रीन का टूट जाएगा, और हमको वो 25% व्हाइट स्क्रीन नजर आएगी, जो 100% थी ब्लैक, तो अब उसमें 25% व्हाइट। फिर अगला कमांड देंगे, मैं बोलूंगा 3 2 1, फिर से कमांड देंगे, मैं बोलूंगा 3 2 1, आप बोलिए जोर से ब्लास्ट, 3 2 1, बोलिए जोर से, पूरी एनर्जी के साथ बोलना, 3 2 1। तो फील करना है कि मैं उसको तोड़ रहा हूं अंदर में, ठीक है। 4 बार बोलूंगा मैं, टोटल कितने बार बोलूंगा, 4 बार, ठीक है। 4 बार मैं बोलूंगा, और आपको ब्लास्ट करना, फील करना वो सारी नेगेटिविटी दूर हो गई, और मेरे अंदर में वो अंदर वाला जो स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बचा है, एंजल रूप बचा है, बाकी सारी नेगेटिविटी दूर हो गई। इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, साइलेंस म्यूजिक। गहरी लंबी सांस लेंगे, फील करिए। जैसे ही मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने आप को एक बहुत सुंदर झरने में विजुलाइज करेंगे, झरने के पास प्राकृतिक स्थान पर। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखें अपने आप को बहुत सुंदर झरने के पास, प्राकृतिक स्थान में मेडिटेशन करते हुए। मुझे सब पता है कि टेलीविजन में क्या चल रहा है, मुझे सब पता है इस पुण्य नगरी में क्या चल रहा है, मुझे ये भी पता है कि मेरे परिवार में क्या चल रहा है, मुझे ये भी पता है कि बॉलीवुड में, दुनिया में, मीडिया में, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, पर मुझे ये नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आज मैं अपने अंदर जाऊंगा, और अंदर के उन संस्कारों को, उन नेगेटिव ब्लॉकेज को, उन रस्सियों को सदा के लिए हटा दूंगा, जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है, जो मेरी खुशियों को मुझसे दूर ले जाते हैं, मुझे खुशनुमा नहीं रहने देते, आनंद नहीं उठाने देते इस जीवन का। फील करेंगे। देखिए आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो गए, रिलैक्स, पंजे रिलैक्स हो गए हैं, पंजों से घुटने तक का भाग रिलैक्स, रिलैक्स, घुटनों से कमर तक का भाग रिलैक्स, कमर से पेट तक का भाग रिलैक्स, पेट से चेस्ट तक का भाग रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, गर्दन, जबड़े, पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। श्वासों पर ध्यान केंद्रित। सफेद कलर की पॉजिटिविटी की श्वासें अंदर, नेगेटिविटी की काली सांसें बाहर। अब हाथों को दोनों आंखों पर रख लेंगे। 10 बार नाक से हमिंग साउंड, 10 बार मुख से ओम के साथ में
भ्रामरी करेंगे, आंख बंदी रहेगी, उसके बाद चलेंगे। कान का कैप बंद रहेगा, उस कंपन को महसूस करेंगे ब्रेन में। मुख से करेंगे, मुख से करेंगे। आंख नहीं खोलेंगे, हाथों को नीचे रख ले ध्यान मुद्रा में। महसूस करिए, आंखों को बंद ही उस शांति को महसूस करें। मन शांत होना जरूरी है, तभी हम अपने अंदर में गहरे उतर पाएंगे। मैं जैसे ही 9 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने आप को आपके अंतर मन में जाने वाली सीढ़ियों के 10वें स्टेप में अनुभव करेंगे कि सीढ़ी आपके मन के अंदर जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और उस सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत बड़ा थिएटर है। उस थिएटर में सब कुछ दिखाई देता है स्क्रीन पर, जो भी आपके जीवन में चल रहा है। चलेंगे 9, डीपर एंड डीपर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। देखिए अंदर जा रहे हैं आप, अंतःकरण में अंदर जाएंगे। पहुंच चुके हैं अंदर सबकॉन्शियस माइंड में। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अंदर पहुंच चुके हैं आप। देखिए बहुत बड़ा थिएटर में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ वीडियो चल रहा है, वो आपके मन से कनेक्ट है। जो भी आपके मन में चल रहा है, अंतर मन में और गहराई में है, वो वहां पर डिस्प्ले हो रहा है। कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी ऊपरी नहीं है, सब कुछ क्लियर। जैसे भगवान को सब पता है, ऐसे ही आपके अंदर जो भी है वो स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ भी छिपाएंगे नहीं अपने आप से। देखें क्लियर कि आप हैं, और आपके कौन से संस्कारों ने आपको पकड़ कर रखा है। क्रोध की आदत यदि है तो उसको एक मॉन्स्टर के रूप में देखें, वो आपको पीछे धकेल रही है सफलता से, खुशियों से, आनंद से, बेहतर जीवन से। आलस की आदत, बातों को पकड़ने की आदत, ओवर थिंकिंग, ब्लॉकेज। दुख लेने की आदत, शॉर्ट टेम्पर, अलवेलापन, चिंता, निराशा, कॉन्फिडेंस की कमी। ऐसे कौन से संस्कार जिन्होंने आपको जकड़ा है, पकड़ा है, पीछे की ओर खींच रहे, सफल नहीं होने दे रहे, आनंद नहीं उठाने दे रहे। कैसा चल रहा है जीवन? बस कट रही है, जी नहीं रहे, कट रही है, आनंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने पकड़ कर रखा है। ये भगवान की एनर्जी को आपके अंदर नहीं आने दे रहे हैं, जो आना चाहिए 100%। 2 चॉइस है, ऐसे ही बोझ की जिंदगी, ऐसे ही जीवन को काटना है या जीना है। संकल्प लेंगे, क्या करना है अपने आप से पूछिए। जैसे गधे की जिंदगी, खच्चर की जिंदगी, बोझ की जिंदगी, तनाव की जिंदगी, या आज मुझे अंतःकरण से इन सभी
संस्कारों को निकाल कर फेंक देना है। संकल्प, भगवान का हाथ आपके सिर पर है। महसूस करें कि भगवान का एक डिवाइन हैंड आपके सिर पर आता है। अपना हाथ सिर पर रखें, अपने सिर पर रखें और आपके हाथ के ऊपर भगवान का हाथ रखा हुआ है। फील करें। अब अपना हाथ निकाल लें और फील करें भगवान का वो इनविजिबल हैंड रखा हुआ है आपके सिर पर सदा के लिए। भगवान कह रहे हैं बच्चे, एक कमी कमजोरी जो है ये पेपर टाइगर है, ये कुछ नहीं कर सकती है। आप एक शक्तिशाली संकल्प करो और आपके मन की दुर्बलता को, नेगेटिविटी को सदा के लिए अंतःकरण से उखाड़ फेंको। आप शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान हैं। कौन है आपका पिता? किसी व्यक्ति की बहुत प्रॉपर्टी होती है तो उसके बच्चे को नशा होता है कि मेरे पिता की इतनी प्रॉपर्टी है। आप तो भगवान के बच्चे हो, सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, भगवान की संतान हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ऊर्जावान हो, बहुत शक्तिशाली हो। अपने आप को पहचानो। हनुमान जी के समान शक्ति आपके अंदर है। बस अनुमान लगाना छोड़ो और अभिमान में रहना छोड़ो, तब आप सच्चे हनुमान बन सकते हो। भगवान एक गदा आपको देते हैं और कहते हैं शक्तियों का गदा है, ये तीव्र एनर्जी का गदा है। सदा के लिए अपने अंतःकरण से एनर्जी जो नेगेटिव है, जो ब्लॉकेज है, उसको सदा के लिए निकालना है। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको सदा के लिए निकालना है। और आप भगवान की उस बात को सुनते हुए स्क्रीन के पास जाते हैं, उठाते हैं वो गदा को और अपने अंतर मन में छिपे हुए सारे नेगेटिव संस्कारों को सदा के लिए भस्म करने के लिए, उसे सदा के लिए अपने जीवन से हटाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही मैं 3 2 1 करूंगा, आप जोर से हिट करेंगे और कहेंगे ब्लास्ट। पूरी एनर्जी के साथ फील करें आप गदा को उठा रहे हैं। 3 2 1। 25% हिस्सा ब्लैक से व्हाइट हो चुका है। आपको 50 के लिए और एनर्जी के साथ कमांड हिट करनी है उस राक्षस को जो अंतःकरण में बैठा है, जो आपको हाईजैक करके रखा है, आपके माइंड को, उसको हटाना है अपने मन से। 3 2 1। वो नेगेटिव संस्कार, वो व्यर्थ आदतें जिसने आपको कठपुतली बनाकर रखा, उनको हटाना है। 75 के लिए कमांड। 3 2 1। 75% पॉजिटिविटी आ चुकी है। 25 बहुत जो खड़ा संस्कार है, जो बार बार सोचने में भी, बार बार एफर्ट करने में भी नहीं जाता, उसको हटाने के लिए पूरी एनर्जी के साथ और लाउडली स्पीक करेंगे ब्लास्ट। 3 2 1। पूरी एनर्जी वाइट है। फील करिए आपके अंदर किसी ने भी नहीं पकड़ा है, सिर्फ भगवान का हाथ आपके सिर पर है। आप शक्तिशाली है। कमांड दें अपने अंदर, मैं ऊर्जावान हूं, चरित्रवान हूं, हजार भुजा वाले भगवान का हाथ सिर पर है। मैं निर्विघ्न हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय हूं, भगवान का मैं बच्चा हूं। तो भगवान की डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और सारी नेगेटिविटी दूर हो चुकी है। अपने आप को लाइट के फरिश्ते में देखें, एंजल के रूप में देखें। अब देखें वो एंजल अपने संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, देखें कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी है। उस पहाड़ी की चोटी में आपके जीवन का लक्ष्य सेट है और आपको यहां से लेकर वहां तक दौड़ी लगानी है और उस लक्ष्य को अचीव करना है। और जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपको यस कमांड देना है। साइलेंस म्यूजिक बंद करेंगे, फील करेंगे, महसूस करिए। अपने राइट हैंड की मुट्ठी को कस लें।
तो कितने परसेंट एनर्जी है आपके अंदर बताइए? बहुत अच्छा, सभी युवा है ना, सभी यूथ है भगवान के। देखो सभी 50-60, एक हमारी माता जी कितने ईयर्स की होंगी, वो भी जा रहे थे। माता जी बताइए उम्र कितनी है? 78। बताओ इतनी पावरफुल, यहां से होता। हमारी दादी भी ऐसी थी। तो एनर्जी हमारे अंदर है, बस जरूरत है पहचानने की। तो आज जो एनर्जी भरा है वो एनर्जी को कंटिन्यू रखना, और अपने अंदर आज हमें अपने अंदर आज जो हमने ब्लास्ट किया ना, तो सबसे बड़ा जो इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए ना, हम लोगों ने मनाया ना। किसको हराया? अपने अंदर की बुराइयों को हराया। तो आज हमने ये भी सीखा कि एक है, हम एक है नहीं है। क्यों है भैया? वो प्रतीक भाई कहां गए? है ना, क्लियर हो गया? आदित्य क्लियर है कौन है हम? एक है, ठीक है ना विशाल भाई? क्लियर। तो एक है हम, एक भगवान के बच्चे एक हैं हम, और उसको फील करना है। तो आज का जो प्रोग्राम था भगवान के द्वारा बहुत सुंदर डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम था, और हमारी आदरणीय दीदी जी ने, सुनंदा दीदी ने, हमारी शीतल दीदी ने, और हमारी यूथ विंग की हमारी दीदी ने, ऋचा दीदी ने बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज किया। और आप सब लोग आए, तो मधुबन के तरफ से, माउंट आबू के तरफ से, हमारी दादियों के तरफ से आप सबका बहुत धन्यवाद। और इसको कंटिन्यू रखना, एनर्जी को कंटिन्यू बरकरार रखना, और सदा मुझसे एनर्जी जाए, किसी की भी नेगेटिव एनर्जी ना आए। यदि आपकी नेगेटिव एनर्जी किसी को आप देंगे तो नेगेटिव आएगा। वो तो आपने सास बहू वाला भी देख लिया ना, वो भी देख लिया। और आपको क्या करना है? बस एनर्जी देना है। आप नहीं देते तो आप किसी ना किसी की रिसीव करते हो। तो थैंक यू सो मच, पुनः आपका बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका, इतना एनर्जेटिक सेशन लिया। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर एवरीवन हैज एंजॉयड अ लॉट। एंजॉयड? यस यस। देखिए आवाज से ही समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर वो यूनिटी फील हो रही है अभी, है ना, जो एक है हम, ये टॉपिक जिसके ऊपर भाई जी ने मार्गदर्शन किया, तो उसका जो जिस्ट है दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड वी अंडरस्टूड एग्जैक्टली क्यों हम एक है और कैसे हमें एक बनकर रहना है। तो भाई जी का उन्हें एक बार बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। यस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो जैसे शुरुआत में हमने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ी संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो 1936 में इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद अलग अलग इसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी बने। सो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। सो 130 प्लस कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी के अलग अलग सेंटर्स है। सो अराउंड 5700 सेंटर्स है टोटल। और इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है RERF, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो इसके कुछ विंग्स है। विंग्स यानी क्या? ऐसे कुछ सेक्शंस है विच केटर टू द इंटरेस्ट्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के लिए एक मेडिकल विंग है, तो इस विंग के अंतर्गत उनके लिए प्रोग्राम्स होंगे। महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम्स होंगे, इंजीनियर्स के लिए अलग होंगे, बिजनेस पीपल है तो उनके लिए अलग होंगे। तो ऐसा एक विंग है यूथ विंग। तो ये जो यूथ विंग है इसके अंतर्गत आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो यूथ विंग की इस साल की थीम है उठो जगत के वास्ते। तो जगत के लिए हमें कुछ करना है, तो ये इस साल की थीम है, और इस थीम के अंतर्गत आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सारे प्रोग्राम्स निःशुल्क होते हैं। तो एक बेसिक फाउंडेशनल कोर्स होता है 7 डेज का, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क होता है। बाकी भी उसके बाद एडवांस्ड कोर्सेज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या हैप्पी लिविंग है, बहुत सारे टॉपिक्स पर कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होते हैं, ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं। तो ये सब पूरी तरह से निःशुल्क है। तो आपके घर के नज़दीक भी सेवा केंद्र ज़रूर होंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं। आई विल शो यू द लिंक इन सम टाइम। तो उसके पहले हमें कुछ करना है। क्या करना है? हमें प्रतिज्ञा करनी है। तो ये एक है हम, इस कार्यक्रम में ये भी एक इसका हिस्सा है। हम सभी को प्रतिज्ञा करनी है राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, पारिवारिक एकता के लिए। तो इसके लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे और हाथ आगे करेंगे, और जैसे मैं बोलूंगी आप उसके बाद वो रिपीट कर लीजिए सेंटेंस। और ये प्रतिज्ञा हम अपने आप से कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दृढ़ संकल्प आज यहाँ से करके जाना है। मैं भारत के आदिकाल और गौरव को पुनः लाने के लिए
व भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। मैं असमानता और मतभेदों से ऊपर उठकर भारतीयता का सच्चा संवाहक बनूंगा। मैं माता पिता और वरिष्ठ जनों का दिल से सम्मान करूंगी। मैं विचार, वाणी और व्यवहार की एकता से मानवता के प्रति संपूर्ण सकारात्मक रहूंगा। मैं शक्तिशाली शुभ संकल्पों के लिए प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान, योग, मेडिटेशन करूंगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बैठ जाए। तो हमने ये प्रतिज्ञा की है और इसका जो लास्ट में क्या था कि 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट हमें हर रोज क्या करना है, मेडिटेशन करना है। तो भाई जी ने मैं बहुत क्रिएटिव तरीके से आज मेडिटेशन लिया है ना। तो मेडिटेशन इज नॉट बोरिंग, राइट? आज आपको समझ में आया होगा। हमें क्या लगता है मेडिटेशन मतलब शायद थोड़ा बोरिंग सा है, बैठ जाना है, फिर मे बी ब्रीदिंग पर फोकस करना है, ये है वो है। वो कुछ टेक्निक्स जरूर है, बट इट कैन बी सो क्रिएटिव एज वेल, राइट? तो आज हमें वो समझ में आया। तो आप क्रिएटिव तरीके से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया है, इसका हम वीडियो अपलोड करेंगे जगदम्बा भवन के यूट्यूब चैनल पर। तो जगदम्बा भवन एक्टिव है सोशल मीडिया पर, तो इसका यूट्यूब पर चैनल है। वी आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर विच इज नाउ एक्स। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम डालते हैं। पॉडकास्ट भी है, सो देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू कैन फॉलो द चैनल एंड एवरीथिंग इज नॉन मोनेटाइज। चैनल का लक्ष्य ये नहीं है कि पैसे कमाने हैं। एवरीथिंग इज एज वी हैव सेड कि इट्स फ्री ऑफ चार्ज ब्रह्मा कुमारीज में। तो कुछ अनाउंसमेंट्स भी है, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं तो वील ऑल्सो टेल यू अबाउट व्हाट कोर्सेज वी ऑफर और कैसे आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको शायद व्हाट्सएप पे इनवाइट आया होगा। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स भी बने हैं जिसमें आप ऐड हो सकते हो, तो उसका भी नंबर आपको देंगे। तो उसके पहले अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कैसे लगा यहाँ आकर। हाँ जी, यस ब्रदर प्लीज। तो जस्ट इन अ फ्यू वर्ड्स इफ यू वुड लाइक टू शेयर कि कैसे लगा। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। ओम शांति। आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से आए? मेरा नाम साई प्रसाद है, मैं कात्रज में रहता हूँ। लास्ट मंथ से लाइफ में कुछ तो उतार चढ़ाव चल रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करूं। बट 2-3 दिन पहले मैंने जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो ये प्रोग्राम का आया सामने, तो जस्ट मैंने रजिस्टर किया और कल रात तक बहुत ऐसे टेंस फील कर रहा था कि क्या करूं, ये जो सिचुएशन चल रहा है अभी इससे कैसे मैं टैकल करूं। तो सुबह उठा तो मेरे साथ जो मेरे आए फ्रेंड है उनको मैंने बोला कि चलो जाके देखते हैं कि कैसे क्या है। और सुबह आए जब यहाँ पे बैठ और शक्तिराज भाई ने पहले ही जो चेस्ट पे हाथ रख के जो हमको बोला कि इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर से शक्ति बाहर प्रवाहित हो रही है या बाहर से पॉजिटिव शक्ति अंदर आई है, तो मुझे ना वो 1 ही सेकंड में ऐसा फील हुआ ना कि मैं पूरा जो फील हो रहा था, स्टक जो यहाँ पे फील हो रहा था ना, वो पूरा ऐसे क्लियर हो गया। जो डर था, जो टेंशन आ रहा था, स्ट्रेस आ रहा था, थॉट्स नहीं चल रहे थे या पॉजिटिव एक्शंस नहीं चल रहे थे, वो पूरा एकदम क्लियर हो गया। और ऐसे फील हुआ कि अरे यही तो मैं
सीख करने वाला था। अगर मैं किसी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जाने वाला था तो मुझे यही एग्जैक्टली चाहिए था, जो कि मुझे यहाँ पे आके वो फ्री में मिला। एग्जैक्टली बस यही मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था। थैंक यू। Thank you, brother, for sharing. Thank you for sharing. Alright, और कोई शेयर करना चाहता है? Any sister would like to share? फिर हम किसी भाई का लेंगे। कोई भी आ जाइए। Just what you felt, कैसे लगा जो फर्स्ट टाइम आया? हाँ जी, आ जाइए। फर्स्ट टाइम आया, नहीं आए कोई बात नहीं। ये चल रहा है क्या? मे बी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। मेरे शरीर का नाम रूपाली है, मैं विरार से आई हूँ, बीके फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शक्ति भाई जी का ये जो पावर ऑफ सकाश का यूट्यूब का चलता था तो मैंने वो सुना था। देखो, हम भी मेडिटेशन करते हैं लेकिन रेगुलर नहीं रहते, अप्स एंड डाउन ज्ञान होते हुए भी हमारे लाइफ में आता ही रहता है। तो ऐसे जो हमारे भाइयों की बहनों की सेवा चलती रहती है, वो हमें हेल्प करती रहती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं घर में फील करती हूँ अप्स एंड डाउन्स, जो प्रोग्राम मैं सुनती हूँ वो लाइफ में मैं उसका पार्ट भी बनूंगी। आज मेडिटेशन करते हुए भी, मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और सब समझते हुए भी बहुत सारा स्ट्रेस फिर भी है लाइफ में। आज अभी जो भाई जी ने बताया, बच्चे हैं वो, है ना, तो जो वो स्टेज पर आकर कहते हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत लग रही थी, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ये बहुत लास्ट की स्टेज रहती है। उसके पहले ही बाबा का बच्चा बाबा के घर में आया, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिला। नो डाउट उनका लाइफ अभी चेंज होगा, लेकिन मेरी तरफ से मैं ऐड करना चाहूंगी कि वो 7 डेज का राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स करे, क्योंकि 2017 में मैं लाइफ के बहुत फैमिली तौर पे, प्रोफेशनल तौर पे और सराउंडिंग सभी बातों पे जब डिस्ट्रैक्टेड थी, जहां पे लग रहा था सब खत्म हो गया है, तब हम क्या करते हैं, लौकिक में पत्रिका दिखाते हैं। वैसे मैंने भी पत्रिका दिखाई थी, मेरी बेटी के लिए कुछ बोला था, मेरे लिए कुछ बोला था, मेरी माँ के लिए कुछ बोला था, सभी के लिए मंत्रोच्चारण वगैरह सब चीजें मैं करती थी। और उसके इसमें मैंने खुद को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, सबको मंत्रों के जाल में फंसा दिया था। और उस फंसे हुए मंत्रों के जाल में से चलते चलते एक दिन ऐसे जाने की बजाय बाबा ने बुद्धि दी, ऐसे जा, मैं वैसे गई, उस अलग रास्ते से गई। वहां पे मुझे ब्रह्मा कुमारी की दीदी दिखी और तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये मैंने कभी बचपन में, जब मैं अपना नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, उसमें हमें दीदी आके पढ़ाते हैं राजयोगा मेडिटेशन, लेकिन वहां पे बाल बुद्धि रहती है, हम वहां पे कंसंट्रेट नहीं करते। तो वो दिन मुझे याद आया, जिस दिन को हमने ओम शांति करके चिढ़ाया था, अभी वही वो ओम शांति है, वो मुझे इस बात से निकाल सकता है। मैंने गाड़ी रुकाई और दीदी से पूछा कि दीदी मुझे ये कोर्स करना है। जहाँ पे रुके थे वहां ही एक गीता पाठशाला थी और वहां जाके नंदुरबार के सेंटर से मेरा कोर्स हुआ। उसके दिन के बाद भाई मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो स्ट्रेस उस दिन मेरा था, जो चक्र था मेरा, आज तक मेरी बेटी और मेरी मम्मी सभी उससे छूट गए। तो ये सच में जो भी नॉन बीकेज है वो पहले सभी नॉन बीके रहते हैं। आज भाई जी ने हम सभी को बताया है कि हम एक ही फैमिली के हैं, हमारा बाप एक है और हम सब आत्मिक लेवल पर एक है। तो मेरा आज जो भी नए आए हैं उनसे ये रहेगा कि प्लीज राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स कीजिए और अपनी लाइफ को सुधारिए। भाई जी सबका शुक्राना तो आपने करवाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। दीदी आपका और ये टीम का भी शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर फॉर शेयरिंग। और कोई शेयर करना चाहता है यहाँ पे? हाँ जी, आइए। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी युवा विंग और शक्तिमान भाई, आपका दिल से धन्यवाद। पता नहीं एक कैसे बच गया। ये प्रोग्राम पूरे मन को भाता है और
बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें 2 चीजें मुझे काफी अच्छी लगी कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और बच्चा बन के रहना चाहिए। सभी ने इसका लाभ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। धन्यवाद। और एक लास्ट शेयरिंग लेंगे, एक भाई खड़े हुए थे, आ जाइए। फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स है, फिर हम पूरा करेंगे, भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ जी, और यूथ वी वांट सम यंग पीपल टू कम हियर ऑन स्टेज, और हम थोड़ा बैनर के साथ कुछ वीडियोस वगैरह आपके साथ लेना चाहेंगे जो जगदम्बा भवन के चैनल पर जाएगा। तो जैसे हमने कहा सेवा भाव से हम ये कर रहे हैं, किसी के पर्सनल पेज पर नहीं जाएगा, सिर्फ जगदम्बा भवन के ऑफिशियल चैनल्स पर, हैंडल्स पर ये वीडियोस जाएंगे। बाकी भी जो हमने वीडियो शूट किए इसका कंपाइल करके हम रील बनाएंगे। पहिल्यांदा धन्यवाद मानतो की मला इथं बोलण्यासाठी हे दिलं, चान्स दिलेला आहे। मी ॲक्च्युली गोव्यामधून आलेलो आहे सकाळी, आणि फक्त कार्यक्रमासाठी मी गोव्यावरून इकडे आलेलो होतो, कारण मला खूप दिवसापासून इच्छा होती। मी पाठीमागल्या 2 आठवड्या पाठीमागे सुद्धा मी इथे येऊन गेलो होतो, पण त्यावेळी मला इथं समजलं की आपल्याला प्रोग्राम आहे। त्या दिवसापासून या दिवसाची मी वाट बघत होतो, आणि मी ॲक्च्युली घरी पण गेलो नाही की डायरेक्ट यायचं म्हणून हा कार्यक्रम मला अटेंड करायचा होता, कारण मला खूप इच्छा होती। कारण ॲक्च्युली 2 वर्षापासून ना माझं असं सेंटरशी कनेक्शन असं यायला लागलेलं आहे की कुठंतरी माझं पाठीमागले 5000 वर्षापूर्वी त्या 5000 मध्ये माझं कुठंतरी नाव असेल असं मला वाटत होतं, जेणेकरून मला कंटिन्यू इकडे हे होत होतं। मी ॲक्च्युली कोल्हापूरचा, जॉबला मी गोव्यामध्ये आहे, पण माझं कनेक्शन सेंटरशी बेळगावमध्ये पहिल्यांदा हे झालं। मला माहित नव्हतं की सेंटर काय आहे, ब्रह्माकुमारी काय आहे। तिथल्या मला बहिणजींनी एवढं मला मार्गदर्शन करून प्रत्येक वेळी असं सांगत गेलेत की बाबा सेंटरशी तुमचं कुठेतरी अकाउंट आहे, कुठेतरी पाठीमागे आहे कनेक्शन या सेंटरशी। म्हणून मी कंटिन्यू बीके शिवानी दिदीचं सकाळी उठल्या उठल्या लेक्चर ते ऐकणे, परत पांडव भवनचं ते मुरली ऐकत जाणे कंपनीमध्ये, हे मला कायम कंटिन्यू हे केलं। त्यामुळे माझ्यात एवढा बदल होत गेला ना, मी आता ज्या ठिकाणी आहे तिथे मीच नव्हे माझी फॅमिली सुद्धा सुखात सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहे। इथं हे फक्त ब्रह्माकुमारी सेंटरमध्येच होऊ शकतंय, हे कुठे डॉक्टरकडे होऊ शकत नाही ना कुठेही होऊ शकत नाही, कारण जेवढे पॉझिटिव्ह एनर्जी इथं आहे ना तिथे कुठेच पॉझिटिव्ह एनर्जी तुम्हाला भेटणार नाही। आणि इथं तुम्ही चांगल्या मनानं जर आला ना तर तुमच्या लाईफमध्ये सगळ्या गोष्टी चांगल्याच होणार। जरी तुम्हाला दुसऱ्याचं चांगलं करता जरी आलं नाही तर तुम्ही वाईटही कुणाचं करू शकत नाही, असा इथून तुम्ही शिकून जाऊ शकताय। थँक्यू। शुक्रिया भाई जी। तो जिन्हें मराठी नहीं समझती वो शॉर्ट में बताएंगे कि गोवा से खास आए हैं भाई इस प्रोग्राम के लिए, और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ है कि जो परिवर्तन उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर अनुभव किया है वैसे बाहर कभी उन्हें अनुभव नहीं हुआ है। चाहे किसी डॉक्टर के पास गए हैं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए, किसी भी संस्था में गए, पर बाहर उन्हें ऐसा अनुभव नहीं आया है। जो परिवर्तन, जो सुखी जीवन वो यहाँ अनुभव कर पाए ब्रह्मा कुमारी में। तो शुक्रिया भाई जी। तो चलिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, यानी आपको ये बताना है कि ऐसे कुछ इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पर जगदम्बा भवन में, तो कैसे जुड़ना है। तो एक QR कोड है, आप व्हाट्सएप में जाकर आपका कैमरा ऑन करके इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आप लाइट्स ऑफ करेंगे स्टेज की तो क्लियर होगा, या आप इस लिंक पर भी जा सकते हैं jbpune.org/join। व्हाट्सएप में एक QR कोड स्कैन का ऑप्शन होता है, उसमें नहीं जाना है, वो पेमेंट्स के लिए होता है। व्हाट्सएप में जाकर कैमरा पर क्लिक करना है और फिर आप स्कैन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस लिंक, इस लिंक पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो इसमें आप ऐड हो जाएंगे, जिसमें सारे अपडेट्स आते रहते हैं जो भी प्रोग्राम्स यहाँ होते हैं उसके। और किसी के लिए अगर ये मुश्किल है तो आसान तरीका भी है, एक नंबर आपको देंगे, आप उस नंबर पर मैसेज करके भी बता सकते हैं कि मुझे ऐसे जुड़ना है इस ग्रुप में, तो आप हमारी सहायता करें। तो ये नंबर है 7700929531। तो इस नंबर का भी आप फोटो ले सकते हैं। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी प्रोग्राम के बारे में, इस नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। एक बार फिर से पहला वाला स्लाइड प्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, मे बी नेटवर्क इशू भी हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो फोटो ले लीजिए और बाद में ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो नंबर है सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस,
ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे मैंने कहा, जगदम्बा भवन इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यू कैन फॉलो अस ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, YouTube, Instagram, Facebook, X, LinkedIn also. All right, next slide please. तो जैसे आपने अभी यहाँ सबके सामने अनुभव बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपका अनुभव सोशल मीडिया पर भी जाए, बाकी लोगों का भी कल्याण हो, तो आप हमें बता दीजिए। आपका शॉर्ट अनुभव हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको हम पोस्ट करेंगे हमारे चैनल पे। तो कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आइए, आपका वीडियो फीडबैक शेयर करिए। फिर यहाँ पे नीचे एक लिटरेचर स्टोर है, डिवाइन लिटरेचर स्टोर, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलती है। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, तो बेसिकली जो कॉस्ट होती है जस्ट फॉर प्रिंटिंग और बाकी चीज़ों के लिए जो होती है उसकी कॉस्ट होती है, ये प्रॉफिट के लिए स्टोर नहीं है। बट बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ मिलती है, वो भी आप देख सकते हैं। डिजिटल एग्जीबिशन है नीचे, बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, तो इमेजेस है, डिजिटल इमेजेस, तो आप वो देख सकते हैं। यू कैन विजिट दैट म्यूजियम जो नीचे है बेसमेंट में। बाकी कैंपस भी पूरा आपको देखना है तो आप हमें बता दीजिए, वॉलंटियर्स आएंगे, आपको गाइड करेंगे, आप पूरा कैंपस देख सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। शुरुआत में आपने कुछ वीडियोस देखे, राइट, जो पीछे पूरी ग्रीनरी है, एम्फी थिएटर है, तो आपको देखना है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। बस हमें बता दीजिए ताकि आपको गाइड कर पाए। और आपके नज़दीकी सेंटर पर जाकर आप कोर्स कर सकते हैं। तो राजयोग कोर्स है, 7 दिन का फाउंडेशनल कोर्स, पूरी तरह से निःशुल्क है। अभी ऑनलाइन भी होने वाला है, तो जस्ट इन अ फ्यू डेज इसकी बैच शुरू होने वाली है ऑनलाइन कोर्स की। तो आप इंटरेस्टेड है तो उस नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें इस बैच में जुड़ना है। तो ऑनलाइन कोर्स भी आप कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन गो टू द सेंटर एंड डू दैट कोर्स, ऑफलाइन भी करना है तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसकी लिंक यहाँ पे है, तो कैसे ढूंढना है? अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, अपडेटेड नहीं है, कोई बात नहीं। आप ब्रह्मा कुमारीज ऐसे सर्च करके सेंटर लोकेटर ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। गूगल पर जाकर ब्रह्मा कुमारी सेंटर लोकेटर ऐसे सर्च करेंगे, फिर आपका एड्रेस डालेंगे, आपका एरिया, तो आपको मिल जाएंगे सेंटर्स जो आपके नज़दीक है। तो वहाँ पर भी जाके आप कर सकते हैं। यहाँ नज़दीक कहीं रहते तो यहाँ ज़रूर आ जाइएगा। ओके, सो मेनली दिस वाज अबाउट इट। तो यूथ हमें कुछ चाहिए थे जस्ट फॉर अ फ्यू वीडियोस, तो अगर यहाँ से कुछ भाई और यहाँ से कुछ बहनें आ सकते हैं तो थोड़ा बैनर के साथ हम कुछ वीडियोस लेंगे और फिर पूरा करेंगे। जाने से पहले 1 मिनट हम उस प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे, बैठेंगे 1 मिनट के लिए, साइलेंस में बैठेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, और फिर यहाँ से भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। वॉशरूम्स तो आपको पता है पीछे है, किसी को यूज करना है कर सकते हैं, एंड आपका भोजन नीचे होगा।